पहला टॉपिक हमारे मध्य प्रदेश का जो बहुत बेसिक होता है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, हम उससे स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ना। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और एक पेन और एक कॉपी लेके बैठे, जिससे आप अपने खुद के नोट्स तैयार कर पाएंगे, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि खुद से पढ़ी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ फोकस ना करें, कहानी बना के पढ़ते रहेंगे तो आपको ईजी याद हो जाएगी चीज़ें। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, हम सभी जानते हैं जो मध्य प्रदेश में रह रहे हैं या फिर इंडिया में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति और इसका जो नामकरण है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहा जाता है। इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? इसका जो स्थापना दिवस है वो होती है 1 नवंबर 1956 को ये गठित हुआ था। तो जो हम हर वर्ष मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। हम सब जानते हैं 2000 में छत्तीसगढ़ मतलब मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ के नाम से नया राज्य बना था। तो वर्ष 1956 से 2000 तक मध्य प्रदेश एक था, मतलब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक थे। उस समय मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से और बना 26वां राज्य हमारे भारत का। तो वर्तमान में जो हमारा अभी मध्य प्रदेश है उसका जो नया स्वरूप है वो वर्ष 2000 में आया। हम मध्य प्रदेश को और कई नामों से भी जानते हैं। आप सभी जानते होंगे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, इसे हृदय ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मतलब हृदय भारत का हृदय भी कहा जाता है। इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की सोयाबीन है वो प्रमुख फसल है मध्य प्रदेश की, इसीलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं मध्य प्रदेश का थोड़ा सा भौगोलिक विस्तार कि मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विस्तार है वो क्या है। जो उत्तरी अक्षांश का विस्तार है मध्य प्रदेश का वो 21 से लेकर 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक है। इसका जो पूर्वी देशांतर का विस्तार है वो है 74 डिग्री 59 मिनट से लेकर 82 डिग्री 66 मिनट तक। तो दोस्तों, हमने इनका विस्तार देखा। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश पूरे भारत का कितना % क्षेत्रफल में है। तो मध्य प्रदेश भारत का 9.38% हिस्सा अपने पास रखता है। पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 9.3% हिस्सा मध्य प्रदेश है। ये पूरे भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो सबसे पहला बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वो है राजस्थान। जो जनसंख्या के हिसाब से वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद नंबर आता है हमारे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की जो चौड़ाई है वो है 870 किलोमीटर और जो इसकी लंबाई है वो है 605 किलोमीटर। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्ह और उनके प्रतीक। हमारे मध्य प्रदेश के कौन से प्रतीक है और जो राजकीय चिन्ह है वो क्या क्या है। जो हमारी 25वीं वर्षगांठ थी 1981 की, 1 नवंबर 1981 को हमने 25वीं वर्षगांठ मनाई थी। उस समय हमने हमारा राज्य पशु घोषित किया था। तो हम देखते हैं कि हमारे जो जितने भी स्टेट के बर्ड है, एनिमल है, वो क्या क्या है। तो दोस्तों, जो हमारा राज्य पुष्प है वो है लिली फ्लावर को हम राज्य पुष्प मानते हैं। राज्य पक्षी हम जो मानते हैं वो है दूधराज, इसे हम शाह बुलबुल भी कहते हैं। और इसका जो एक और नाम है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो दोस्तों, जो हमारा राज्य खेल है वो है मलखम। वर्ष 2013 में से अपनाया गया था राजकीय खेल के हिसाब से। इसको हमारे यहाँ के इंडिया के युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंच में जाकर इसको प्रदर्शित किया है। ये बहुत ही कठिन स्पोर्ट होता है, आप एक बार इसको टीवी पे देख सकते हैं, ये कई जगह पर किया जाता है। अब बात करते हैं हमारी राज्य मछली की। तो जो हमारी राज्य मछली अपनाई गई है वो है महाशीर। राज्य पशु जो हमारे यहाँ का है उसको हम बारहसिंगा बोलते हैं। बारहसिंगा हमारे यहाँ का राज्य पशु माना जाता है। और हम बात करते हैं हम राज्य फसल की। जो यहाँ की प्रमुख फसल है वो है सोयाबीन। इसीलिए हम इसे मध्य प्रदेश के सोया स्टेट भी कहते हैं। यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो है सोयाबीन। जो हमारा राज्य नृत्य है वो है राई। मध्य प्रदेश में बहुत प्रचलित कला है ये नृत्य की, राई नाम से जानते हैं हम इसे। अब हम बात करते हैं राजकीय वृक्ष की। तो जो हमारा राजकीय वृक्ष है बरगद। मध्य प्रदेश में बरगद का वृक्ष बहुत जगह पाया जाता है, आपके आसपास भी कहीं ना कहीं होगा। ये हमारे यहाँ का राजकीय वृक्ष। अब बात करते हैं हमारे यहाँ की राज्य भाषा की। तो राज्य भाषा है हमारे यहाँ की हिंदी को हमने राज्य भाषा अपनाया है। राजकीय गान देखते हैं। तो जो राजकीय गान है वो है मेरा मध्य प्रदेश। आपने कई बार टीवी पे, रेडियो पे सुना होगा, हम सुनते रहते हैं। मेरा मध्य प्रदेश नाम का एक सॉन्ग आता है, वो हमारे यहाँ का राजकीय सॉन्ग है। इसके जो लेखक थे इस गाने के वो थे महेश श्रीवास्तव। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारे आसपास के जितने भी राज्य है जो हमसे सीमा बनाते हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि कौन कौन से सीमा बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कितने राज्य हमारे से छूते हैं। हमारी जो सीमा है मध्य प्रदेश की उसको कितने राज्य छूते हैं। तो उसे 5 राज्य छूते हैं।
कौन कौन से? सबसे पहले छूता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र और फिर छत्तीसगढ़। हमारे कितने जिले हैं जो इन स्टेट को छूते हैं? तो उत्तर प्रदेश से जो अपने जिले छूते हैं वो छूते हैं 14 जिले। स्क्रीन पे आपके सामने नाम आ रहे होंगे, ये आप नाम याद रख सकते हैं, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से छूते हैं। टोटल 14 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद राजस्थान से देखते हैं, तो राजस्थान से हम 10 जिले शेयर करते हैं। स्क्रीन पे आप नाम देख सकते हैं। गुजरात से सिर्फ 2 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से टोटल 6 जिले हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र से 9 जिले हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं मध्य प्रदेश के साथ। जो मध्य प्रदेश की 3 साइटें हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली है। वो कौन कौन सी जगह है वो देखते हैं। पहले है खजुराहो, उसके बाद देखते हैं सांची, उसके बाद देखते हैं भीमबेटका। इन 3 जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली है। उसके साथ ही जो मांडू है अभी भी प्रस्तावित है। तो दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और जो मध्याह्न रेखा है भारत की 82.5 डिग्री, वो हमारे सिर्फ एकमात्र स्टेट है मध्य प्रदेश का, सिंगरौली, जहाँ से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, जैसा मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। जो पहला राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वो है राजस्थान, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अब देखते हैं, मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित प्रदेश है। भू आवेष्टित मतलब लैंडलॉक कंट्री या लैंडलॉक राज्य। लैंडलॉक क्या होता है? लैंडलॉक उस पोजीशन को बोलते हैं जिसके आसपास कहीं भी समुद्री सीमा नहीं होती है, जहाँ पर कोई भी तट नहीं होता है, समुद्री तट नहीं होता है, उसे हम भू आवेष्टित देश कहते हैं या प्रदेश कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के आसपास कहीं भी समुद्री रेखा नहीं छूती है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जो ढाल है वो क्या है। मध्य प्रदेश की जो ढाल है वो है उत्तरमुखी ढाल है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें याद रखना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब उनकी तरफ हम थोड़ा नजर डालते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुछ डाटा बताता हूँ मैं आप सबको। सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो इंदौर में पाई जाती है, और जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी इंदौर का है। उसके बाद बात करते हैं हम जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो यहाँ पर भोपाल में पाया गया है। अब बात करते हैं हम साक्षरता की। तो दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पाई गई है? तो सर्वाधिक साक्षरता मध्य प्रदेश में जबलपुर में पाई गई है। न्यूनतम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है अलीराजपुर। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात। जो सर्वाधिक लिंगानुपात हुए वो है बालाघाट। न्यूनतम लिंगानुपात पाए गए भिंड में, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वो पाई गई है डिंडोरी में। दोस्तों, एक बात और नोट करने की है, वर्ष 2018 में एक और जिले का गठन किया गया है, उसका नाम है निवाड़ी। छिंदवाड़ा से अलग होकर निवाड़ी जिले का गठन किया गया, जो हुआ 1 अक्टूबर 2018 में। तो दोस्तों, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो जो सर्वोच्च ऊंचाई है मध्य प्रदेश की वो है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। उसके बाद जो निम्नतम क्षेत्र है, जो सबसे नीचे वाला क्षेत्र है, वो है नर्मदा घाटी भ्रंश, जो भारत का भी है और मध्य प्रदेश का भी है। उसके बाद में बात करता हूँ नवीनतम पर्वतमाला की। जो प्राचीनतम पर्वतमाला है वो है सतपुड़ा, और जो नवीनतम पर्वतमाला है वो है विंध्याचल। हमारा जो स्टेट है वो 5 राज्यों की सीमा को छूता है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में। तो दोस्तों, हम एक और चीज़ पे गौर करते हैं। जो मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है वो होता है सिंगरौली में, और सबसे आखिरी में होता है, कहाँ पर होता है? अलीराजपुर में। दोस्तों, अब हम कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पुरानी एग्जाम में पीएससी की पूछे गए थे, और हमारे जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। तो कुछ क्वेश्चन है, आप ट्राई करना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो जो इसका सही उत्तर है वो है शाह बुलबुल। इसे हम दूधराज भी कहते हैं, और मैंने एक और नाम बताया था, इसको बोलते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को शेयर नहीं करता है? यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस है उसमें से जो जिला है वो श्योपुर जो जिला है वो मध्य प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन से नंबर पर स्थान आता है? तो आप सभी जानते हैं वो आता है दूसरे नंबर पे, और मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे कौन सा आता है? वो आता है राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से वो आता है उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों, तो अपना अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विधानसभाओं की सीटों की संख्या कितनी है? अभी थोड़ा चुनाव का माहौल भी है, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। तो जो हमारे यहाँ की टोटल विधानसभा सीटें वो है 230। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष
कौन सा है? तो जो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो जो इसका सही उत्तर है वो है बरगद। बरगद हमारे यहाँ का राज्य वृक्ष है। दोस्तों, अब जो अपना अगला प्रश्न है वो है विभाजन के बाद, जब हमारा छत्तीसगढ़ से विभाजन हुआ था उसके बाद ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे हमारी सीमा, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है? तो आप सभी को इसका सही उत्तर पता है, वो है 5 राज्य। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र और 5वां छत्तीसगढ़। चलिए दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश की कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो जो मध्य प्रदेश के टोटल जिले हैं वो कितने हैं? वो है 52। तहसीलें हैं वो है 379। टोटल तहसीलें कितनी है अपने मध्य प्रदेश में? 379। विकासखंड देखते हैं, विकासखंड टोटल विकासखंड है 313। आदिवासी विकासखंड है 89। उसके बाद देखते हैं हम कुल ग्राम, टोटल गांव कितने हमारे यहाँ पर? तो वो है 54,903। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की, तो टोटल जो ग्राम पंचायत है वो हमारे यहाँ की है 22,824। उसके बाद बात करता हूँ मैं लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29। उसके बाद मैं बात करता हूँ विधानसभा सीटों की, तो विधानसभा जो सीटें हैं वो टोटल है 230। उसके बाद राज्यसभा सीटें हमारे यहाँ की है 11। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी वीडियो हम आपके लिए आगे भी और लाते रहेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। हम आपके लिए MPGK की एक जो सीरीज़ ला रहे हैं, वीडियो सीरीज़, आप इसको पूरा देखते रहिए। आपका MPGK पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। जो हर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं MPGK के, वो आपसे ज़रूर बनेंगे। तो धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे MP परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।